नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं, कॉल मैसेजेस भी आते हैं। मॉर्निंग में भी एक कॉल आया। उनको जानना है कि फाल्ता किस डेट तक आ रहे हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन दो लोगों के लिए है। एक, सबसे पहले जिन लोगों के डॉक्यूमेंट सारे के सारे पूरे हैं वो लोग ये सवाल पूछते हैं, सर मुझे फाल्ते की मेल नहीं आई। तो उनका ये पूछना कहां तक लॉजिकल है मैं समझ नहीं पाता हूं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपको फाल्ते की मेल नहीं आएगी। सेकंड, जिन लोगों के बायोमेट्रिक कल परसों में हुए हैं वो कह रहे हैं सर हमको फाल्ते की मेल नहीं आई। तो सर रुकिए, इतने जल्दी फाल्ते की मेल नहीं आती है। तो नो वरीज, मैं उन सभी लोगों के जितने भी मुझे अभी तक सवाल आए हैं उन सवालों को एक एक करके जवाब देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि फाल्ता किनको आ रहे हैं। अभी जो महात्मा गांधी का नया सेंटर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महात्मा गांधी का, जो पुर्तगाल में सारे नए सेंटर खुले हैं आईमा के, वहां पे भी जिनके बायोमेट्रिक हो रहे हैं उन सभी को और सभी को ही आएंगे, ऐसा नहीं है फाल्ता। आई टेल यू कैसे होता है। बेसिकली आपके बायोमेट्रिक होते हैं। बायोमेट्रिक होने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक आईमा ऑफिसर को असाइन किए जाते हैं एनालाइज करने के लिए। सबसे पहले जो पुराने सेंटर हुआ करते थे वो आईमा के ऑफिसर्स होते थे, वो तुरंत के तुरंत चेक करके एनालाइज करके आपको फाल्ता तुरंत के तुरंत दे देते थे। बट अभी जो नए सेंटर खुले हैं उन्हें, वो नए लोग हैं, वो आईमा के ऑफिसर्स नहीं है। लॉजिकली आप कह सकते हो आईमा के ऑफिसर, क्योंकि वो आईमा के लिए काम कर रहे हैं, बट वो न्यूली रिक्रूटेड हैं। तो उनके लिए सारे डॉक्यूमेंट आपके एनालाइज करके वो डन करना और सारा सिस्टम वाला, वो उनके पास एक्सेस नहीं होता। उनके पास वही एक्सेस होता है जो आप बायोमेट्रिक करने जाते हैं। उनको जितना बताया गया है उनको उतना ही पता है। तो आपके बायोमेट्रिक हो जाने के बाद आपके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि अगर 1000 लोगों की बायोमेट्रिक हुए महात्मा गांधी में, फर्ज करें, उसमें वो जो आपके 1000 लोगों के बायोमेट्रिक हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं 10 अलग अलग आईमा ऑफिसर के पास। ये एक एग्जांपल है। इसके बाद वीडियो के नीचे कमेंट मत करो और ना ये पूछो आप कि सर आपको कैसे पता 10 लोगों को ही जाते हैं या नहीं। रिक्वेस्ट है, मुझे पता है ऐसे इलॉजिकल कमेंट्स भी आते हैं, इसलिए कह रहा हूं, बट नो वरीज। ये एक एग्जांपल है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके 1000 बायोमेट्रिक का जो डेटा है वो 10 आईमा ऑफिसर के पास जाता है। तो उसमें का एक आईमा ऑफिसर है, बहुत अच्छा है, वो तुरंत के तुरंत आपके एनालाइज करने स्टार्ट करता है। बट उसके पास पहले के भी पेंडिंग कुछ केसेस होते हैं ना, बट वो देता है, तो वो आपको 15-20 दिन में भी दे सकता है। दूसरा, उनको जो दूसरा आईमा ऑफिसर है जिसके पास 100 केसेस है, उनका काम करने का मूड नहीं है या उनका कुछ घर पे झगड़ा हुआ है, उनको नहीं एनालाइज करना है, या एनालाइज करना है तो आपको फाल्ता देना है नहीं देना है वो उसके ऊपर है। वो कहेगा मैं 1 महीने के बाद दूंगा। फिर कुछ तीसरा जो आईमा ऑफिसर है उनका ऐसा है कि मुझे फेरियस पे जाना है, मैं फेरियस पे जाने के बाद, आने के बाद मैं अपने एनालाइज करना शुरू कर दूंगा, फिर 1-2 महीने के बाद इन लोगों को फाल्ता दूंगा। चौथा आदमी है, कुछ चौथा आईमा का ऑफिसर है, कुछ डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करने के बाद उनको लगता है यार इतनी छोटी सी चीज है, नहीं फाल्ता बेचता, मैं डन कर देता हूं, आगे भेज देता हूं, प्रिंटिंग में चला जाएगा। पांचवा आईमा ऑफिसर है, वो सोचता है अरे बाप रे ये इतना सा है उसका पीसीसी, अच्छा 1 दिन पहले इसकी पीसीसी एक्सपायर हुई, मैं इसको कल फाल्ता डालूंगा। तो ऐसे भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आईमा ऑफिसर के ऊपर। अब कितने दिन में आपको फाल्ता रिसीव होता है? जब आपके डॉक्यूमेंट एनालाइज करना शुरू होते हैं, वो 1 दिन में हो, 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, जब भी है, उनका 90 वर्किंग डेज का टाइम पीरियड होता है। सब लोग कहते हैं सर 60 दिन तो हो गया, हम कोर्ट केस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 90 वर्किंग डेज अभी भी इंप्लीमेंटेड है। 60 डेज वाला लॉ पास हुआ होगा तो अभी भी इंप्लीमेंट नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 90 वर्किंग डेज लग रहे हैं सभी को फाल्ते। किसी को 15 दिन में आ रहा है, किसी को 1 महीने में आ रहा है, किसी को 2 महीने में भी आ रहा है। जिन लोगों को फाल्ते नहीं आ रहे हैं वो इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि सर हमें फाल्ता नहीं है। तो सर आपका कोई फाल्ता है तो आपको आएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, किसी चीज का फाल्ता, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हो, आपका जब भी क्या कहते हैं आपके बायोमेट्रिक होते हैं, उस टाइम पे ही आपको पता रहता है ना कि मेरा जुनते का प्रॉब्लम है, मेरा टैक्स पूरे नहीं हुए हैं, मेरा पासपोर्ट का प्रॉब्लम है, मेरे पीसीसी का प्रॉब्लम है। जब आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है तो आपको फाल्ता आएगा। बायोमेट्रिक के बाद आपका पहला काम होता है कि वो फाल्ता आपको कैसे क्लियर करना है, उसके लिए पहले से ही सारी चीजें करके रखो, ताकि जिस दिन आपको फाल्ते की मेल आए आप उसी दिन सबमिट करके खत्म कर दो। ऐसा नहीं है, अगेन मैं कहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फाल्ता आने के बाद आपका कार्ड डिले हो जाएगा। आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है। 10 दिन के टाइम के अंदर आप अगर फाल्ता जमा कर देते हो तो आपका टाइम नॉर्मली ही काउंट होगा, आपका टीआरसी नॉर्मल डेज में ही आएगा, कोई लेट नहीं होता है। उसमें डरने की जरूरत नहीं कि मुझे फाल्ता आया तो अभी मेरा कार्ड नहीं आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड।
फालता लास्ट अभी मैं वीडियोस बना रहा हूं उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं कि कब तक के फालते आए हुए हैं। अभी तक मुझे सितंबर 28 का आया था, अक्टूबर 3 का आया था, 10 का आया था, अक्टूबर 10 2024 में जिनके बायोमेट्रिक हुए थे उनका आया था। फिर अभी मुझे एक नवंबर का आया था, नवंबर 18 या 15 तारीख का एक ही जो क्लाइंट थे उनका ही मुझे कंफर्मेशन आया था। तो अभी तक 18 नवंबर तक आप समझ लो, पर 18 नवंबर के बाद अभी ये सब लोग ये ना सोचो कि सब लोगों को आएगा, कुछ ही लोगों को फालता आया है। वैसा आईमा के ऑफिसर पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, वेट करो, आपको फालता आएगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो, अगर आपका फालता नहीं आता है तो वेट करो, आपको डायरेक्टली कार्ड आ जाएगा। और नेगेटिव क्यों सोचते हो सब लोग? मेरे पास जितने लोग आते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सब लोग नेगेटिव सोचते हैं, सर फालता नहीं आया, सर फालता कब तक आएगा। मेरा सवाल है कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे फालता नहीं आना चाहिए? जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव चीजें होंगे। बहुत ताकत होती है पॉजिटिव सोचने में। तो रेस्ट मैंने आपको बता दिया। लास्ट फालता 18 नवंबर की मुझे एक क्लाइंट ने कंफर्म करी हुई थी, बाकी सबने नहीं कंफर्म करी थी। तो हो सकता है कि किसी एक को रैंडमली वो फालता भेज रहे, तो रैंडमली उनका आया और उनका मुझे कॉल आया। सो ये लास्ट अपडेट है। इसके अलावा ना पूछा करो कि कब फालता आएगा या लास्ट फालता कब आया है। 18 नवंबर का लास्ट फालता आया हुआ है। रेस्ट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।